जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर हर रोज बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का मैथ यहां पर सॉल्व कराया जाता है। क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा है लगभग 650 से अधिक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चन बैंक आपने थंबनेल देख लिया होगा, 650 प्लस लिखा हुआ है। उतना क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं और उतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए किसी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बच पाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, तो आप देखिए कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। तरीका देखिए, कंसेप्ट सीखिए, फार्मूला याद रखिए और देखिए आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। यकीन मानिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव मेरा पूरा देख लेते हैं तो 100 में 100 आप ला दीजिएगा, 100 में 100 पूरा का पूरा। भरोसा रखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। बिहार बोर्ड मैथ 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, वहां से आपको उसमें क्लिक करिएगा तो बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या? VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 2022 से मैंने स्टार्ट किया है। 2022 कंप्लीट जब हो जाता है तो 2021 से कराएंगे, फिर 2020 से कराएंगे, ऐसे करके लगातार आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो पेपर लिया है देख सकते हैं आप, 2022 का है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन 3 लेक्चर में करा दिया है। यहाँ से अब क्वेश्चन अगला मैं करा रहा हूँ, देखिएगा और समझिएगा। और अगर बेहतर लगे कंसेप्ट तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखो क्या है, बोला है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो वो संख्या बता दीजिए। तो संख्या वो नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे। हम कहेंगे कि माना कि संख्या बराबर x मान लिए। वो संख्या को क्या मान लिए? x मान लिए। अब बोला है कि प्रश्न में बात बोला है, क्या बोला है? बोला कि वो संख्या लेना है तो x ले लिए और इसका व्युत्क्रम मतलब पलट देंगे, 1 ऊपर x नीचे, तो 1/x। अब इनका योग का मतलब प्लस कितना दिया है तो कहेगा 10/3। कितना दिया है? 10/3। तो ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखिए समझिएगा बात। अब इसको सॉल्व कर लेना है और x का मान निकाल देना है, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, देखिए x 1 के नीचे है तो जिसके नीचे नहीं है उसके साथ गुणा कर देंगे। x में x से गुणा करेंगे तो x² और प्लस 1 है तो 1 और नीचे x है तो x बराबर 10/3 है तो 10/3। अब क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो x में 3x से गुणा करेंगे, x में x² से गुणा करेंगे तो 3x² और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। 10 में x से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। आगे देखिए 3x² ये प्लस में 10 है। देखिए प्रिंस इधर देखिए, ये 10 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। ये +3 वैसे ही रहेगा अपनी जगह पर। और जब ये सब अपने घर से दूसरे घर में चला गया तो इसके घर में कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, 0 बच गया ना। अब यहाँ आइए, अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने का तरीका आपको मालूम है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9x² होगा। अब इसको इस रूप में ब्रेक करना है 10 को कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस है ना, कि जोड़ने पर 10x आ जाए -10x, गुणा करने पर 9x² आ जाए, क्योंकि यहाँ गुणा करने पर 9x² आ रहा है ना। तो ऐसे करेंगे क्या करेंगे, 9x और -x ऐसे करके लिख देंगे। देखो -9x और x मिलकर -10 हो गया जोड़ने पर, गुणा करने पर 9 में x से गुणा करेंगे तो 9x² भी हो जाएगा। +3 है तो +3 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए कॉमन ले लेंगे 3x इन दोनों में से, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? केवल x बचेगा। क्या बचेगा? माइनस है तो अच्छा 1 से बाहर हो चुका है, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 न होगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस के साथ 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x हो गया। अब माइनस कॉमन लेने से ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस। 1 कॉमन लेने से अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 है तो 3 बराबर 0। अब देखिए अब बेचारा ये भी बाहर होगा, x - 3 यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ ये बोला कि हम दोनों तो एक ही हैं, एक ही जैसे हैं तो बाहर हो जाते हैं। तो x - 3 बाहर हो गया, यहाँ 3x - 1 है तो यहाँ 3x - 1 हो गया बराबर 0। अब देखो ये कह रहा है कि हम भी 0 के बराबर है, ये कह रहा है कि हम भी 0 के बराबर है, दोनों कह रहा है 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि मारपीट ना हो दोनों में,
आपस में मारपीट ना हो, इसलिए दोनों को हम अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, अब इसको भी जीरो कहेंगे क्योंकि ये नाराज हो जाएगा ना ये वाला, इसको भी जीरो कह दिए तो इसको कहेंगे यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x बराबर, ये माइनस में 1 है, उधर गया तो 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान 3 आया, 1/3 आया। तो फ्रैक्शन छोड़ देते हैं क्योंकि एक्चुअल संख्या माने हैं, संख्या क्या माने हैं। हाँ, तो यहाँ पर बोला था क्या कि संख्या बताइए को, तो कहेंगे संख्या वो कितना आ गया, तो कहेगा 3 आ गया। यही सवाल का आंसर हुआ। बोलिए, चमक तो नहीं रहा है, सही है। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करिएगा इस सजावट से तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखते चलिए अगला क्वेश्चन, आपको दिक्कत ना हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और इसी अंदाज के साथ सॉल्व करेंगे आप भी, है ना। फ्रेंड्स आप भी जाकर रिवीजन करिएगा फिर दोबारा, है कि नहीं। हाँ, दोबारा रिवीजन करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है इसमें, हाँ, कि समानांतर श्रेणी दे दिया है, मतलब एपी दे दिया है। एपी में क्या दिया है, 21 दे दिया है, 18 दे दिया है और 15 दे दिया है। ऐसे करके कौन सा पद बोल दिया है कि कौन सा पद क्या है, -81 है। कौन सा पद -81 है, तब मान लेंगे एनवा पद -81 है। कहेंगे कि यहाँ ऐसे कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि एनवा पद कितना है, -81। एनवा पद का मतलब क्या है, an या tn कितना है, -81। उसके बाद कहेंगे यहाँ a बराबर, इसको प्रथम पद कहेंगे, 21 को, 21 प्रथम पद हो गया। अच्छा, d कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो d कैसे निकलेगा, तो 18 में से 21 घटा देंगे, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 होगा। कितना होगा, अब n का मान आपको निकाल देना है। किसका मान निकाल देना है, n का मान निकाल देना है। यहाँ लिख देते हैं, n का मान आपको निकाल देना है। अब यहाँ देखिए, समझिए बात। अब फॉर्मूला लिखेंगे n बराबर, यहाँ कितना दिया है, देखिए यहाँ पर n बराबर क्या दिया है, -81। अब देखिए n का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tn कहिएगा चाहे n कहिएगा, बात एक ही है। इसका मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद या एनवा पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी बराबर -81। ठीक है, अब a का मान कितना है, 21 है, तो 21 दे देंगे। n का मान निकालना है, n अपनी जगह पर रहेगा, -1। d का वैल्यू -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। अब बराबर -81 है तो -81। अब देखिए ना, 21 प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, तो यहाँ n-1 इंटू -3 बराबर -81। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 21। अब देखिए ना, n-1 बराबर ये -81 और -21 जोड़ देंगे तो कितना होगा, -102। कितना होगा, और ये -3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, सही है। अब देखिए n-1 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 × 9 3 × 4 12, सही है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि n बराबर 34, ये प्लस माइनस में इधर गया तो प्लस में 1 होगा, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 35। देखिए तो चमक नहीं ना रहा है, n बराबर क्या आ गया, इधर यहाँ ये चमक रहा है, तो यहाँ से देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 34 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 35। आपके सवाल का आंसर देख रहे हैं। तो इस अंदाज से अगर आप सॉल्व करेंगे सजा कर तो वो पूरा नंबर देगा, क्योंकि गणित में ऐसा कुछ सॉल्व करने का टेक्निक होना चाहिए ना कि कहीं से काटने की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आप कर देंगे ना तो प्रोसेस के लिए भी वो नंबर काट लेता है। माइनस प्लस गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाएगा। एक बार माइनस प्लस आपने कहीं से, एक बार माइनस प्लस कहीं छूटा या गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आंसर पूरा गलत हुआ तो मतलब वो काट देगा, नंबर देगा ही नहीं, है कि नहीं। इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, और नहीं तो कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए, समझते चलिए आराम आराम से।
आगे बोला है क्वेश्चन कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दिया हुआ है। 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो मान लेंगे इसमें कि ए शीर्ष को हम मान लेते हैं क्या 1, -1, बी शीर्ष को मान लेते हैं -4, 6 और सी शीर्ष को मान लेते हैं -3, -5 और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिभुज ये वाला जो होता है त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी, इसका निर्देशांक दिया 1, -1, ये -4, 6 दिया है और ये -3, -5 दिया है। तो कहेंगे लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ x1 इसको क्या कहेंगे x1 कोमा y1 कहेंगे -1 कहेंगे, x1 कह देंगे 1, y1 कह देंगे -1, ठीक है। उसी तरह x2 कह देंगे, क्या कह देंगे -4 और y2 कह देंगे 6 कह देंगे। उसके बाद कह देंगे x3, क्या कह देंगे x3 -3 और y3 क्या कह देंगे बाबू -5, ऐसे कह देंगे। उसके बाद त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। सही है, सही है सब कुछ। अच्छा यहाँ देखिए 1/2 x1 यहाँ है कितना 1, तो 1 मैंने लिख दिया। y2 कहाँ है, यहाँ है, तो 6, y3 कहाँ है, यहाँ है, तो ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। x2 कहाँ है, तो कहेगा -4, तो ये प्लस था लेकिन ये माइनस आ जाने से इसको क्या बना दिया -4, ठीक है। y3 कहाँ है -5, तो -5 लिख दिया। y1 कितना है -1 अब माइनस ये माइनस प्लस। x3 कहाँ है, तो कहेगा यहाँ है माइनस, तो ये प्लस था लेकिन ये आ जाने से क्या हो गया माइनस। y1 कहाँ है माइनस है, तो -1 लिख दिया। y2 कहाँ है 6, तो यहाँ लिख दिया 6, सब कुछ सही है। अब देखिए 1/2 6, 5, 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11। अच्छा -5 या +1 मिलकर कितना होता है -4। बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, बड़ा का साइन रहता है, तो 5 में से एक जगह तो क्या होगा 4 होगा, तो -4 होगा। -4 में -4 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16। अच्छा -1 का -6, -1 का -6 मिलकर -7, माइनस और माइनस जोड़ दिया जाता है लेकिन साइन माइनस से लिखा जाता है, -1 का साइन देंगे तो -6 -1 मिलकर -7। अब -7 में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ना, अब जोड़ देना है, सिंपल जोड़िए 1 और 6 7, 1 मिलकर 8, 2 और 1 3, 3 1 4, और नीचे 2 है तो 2 भाग देंगे तो 24 वर्ग इकाई हो जाएगा, 24 वर्ग इकाई। और यही सवाल का आंसर। एक बार फिर जोड़ लीजिए, 1 6 7, 1 मिलकर 8, 2 और 1 3, 3 1 मिलकर 4, सही है। तो ये सवाल का आंसर रहा और ये 2 नंबर में पूछा हुआ है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करके लिख देना था, और ये त्रिभुज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बस एक ही काम करना था कि त्रिभुज का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में का त्रिभुज का फार्मूला, तो हम बस फार्मूला लिखने के बाद देख कर रखे हैं, क्या रखे हैं देख कर तो रखे हैं, x1 y1 x2 ऐसे करके वैल्यू रख दिए। उसके बाद जोड़ घटाओ तो बचपन से आता है कि नहीं, तो इस तरह आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, है कि नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इसमें इजी पूछता है ना। अगर थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाता है ना, पढ़ता लिखता है पबजी छोड़कर, है ना, और फ्री फायर छोड़कर, तो बच्चा इजीली पूरा का पूरा नंबर ला लेगा इस परीक्षा में, है ना, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है बिहार बोर्ड। देखिए आगे बोला है कि फिर 3 बिंदु दिया हुआ है, अब कह दिया है संरेख। क्या कह दिया है, तो संरेख के लिए मैंने बताया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जब भी संरेख शब्द आ जाए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो इसमें भी 3 बिंदु दिया है, कौन कौन, देखिए ए दिया है 2,3, बी दिया है 4,k और सी दिया है 6,-3, और कह दिया कि संरेख है। क्या कह दिया है, संरेख है, और कह दिया है कि k का मान निकाल दीजिए। क्या कह दिया है, k का मान निकाल। तब कहेंगे यहाँ क्या कहेंगे बाबू, यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर क्या कहिएगा 3 कहिएगा ना। अच्छा x2 बराबर क्या कहिएगा 4,
और y2 बराबर क्या कहिएगा k कहिएगा ना। अच्छा x3 बराबर क्या कहिएगा 6 कहिएगा, y3 क्या कहिएगा -3 कहिएगा कि नहीं, कहिएगा ना। अब देखिए ना, अब कुछ नहीं करना है, जब संरेख कह दिया है लिख देंगे, चूंकि तीनों बिंदुएं क्या है संरेख है, क्या है बाबू संरेख है। तो जब संरेख कह ही दिया तो कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, क्या कह देंगे बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह देंगे 0। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी लिखे थे, क्या लिखे थे 1/2, याद हो जाना चाहिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए अब बराबर 0 है तो बराबर 0। अब देखिए 1/2 समझिएगा बात, x1 कितना है तो कहेगा 2, y2 कितना है k, y3 कितना है -3 या ये माइनस मिलकर +3, x2 कितना है x2 तो कहेगा 4, y3 की कहाँ है y3 -3, y1 कहाँ दिया है 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस x3 कहाँ है x3 तो 6 दिया है, ठीक। y1 कितना है 3 है, y2 कितना है k है तो k लिख दिए और उसके बाद ब्रैकेट करके बराबर 0 कर दिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ से काम खत्म। तो अब 2 से गुणा करें, 2 में k से गुणा करेंगे तो 2k, आप प्लस 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6। अच्छा -3 और -3 मिलकर -6, अब -6 में प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, आज 3 3 मिलकर 6 हुआ, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। अच्छा 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18, अब प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 6 में k से गुणा करेंगे तो 6k, अब बराबर 0 है तो 0, ये 2 उधर चला गया 0 के साथ, तो गुणा हो गया ना 0 में 2 से। अच्छा अब k वाले k के साथ करिए, यहाँ 2 के प्लस में ये माइनस में 6k, तो क्या होगा बताइए, इसमें से घटेगा, घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाइए, तभी बताए थे। तो 6k में से 2k घटेगा तो 4k होगा, लेकिन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हम बताए हैं बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह जो रहता है यानी साइन उसको लिख दिया जाता है। यहाँ भी वही बात। अच्छा यहाँ देखिए 24 -24 है, 18 और 6 मिलकर प्लस में 24, प्लस में 24 बराबर 0। अब देखिए ना, ये 24 माइनस में, ये 24 प्लस में कैंसिल हुआ, तो यहाँ से k बराबर हो गया 0, ये -4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ 0 में 0 में बताया था ना 0 बड़ी खतरनाक आदमी है, इसके साथ जो भी आएगा भाग में या गुणा में सबको अपने जैसा बना लेगा, तो 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो यहाँ पर k बराबर आ गया 0, और यही पूछा था k का मान, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं बताते हैं, सिखाए हैं ना, वो टेक्निक सिखाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जाकर देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें ट्रिक मैंने सिखाया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हमको याद है कि k का मान 0 आंसर आया था, और इसी को शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दिया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरह बनाएंगे आंसर लाने के लिए, और शॉर्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो ट्रिक बता चुके हैं, इतना झमेला नहीं करना है, इतना माथामारी करने की जरूरत नहीं है, उसको इतना ही दूर में हो जाएगा एक झटके में आंसर, ऐसा मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो देखिएगा उसमें लिंक लगा रहेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक सबका, है कि नहीं। अब देखिए सवाल, देखिए अगला सवाल, ठीक ना, देखते चलिए और सीखते चलिए। आगे सवाल बोला है, ये त्रिकोणमिति का है, बोला है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि 1 + tan a और डिवाइड 1 + cot a का दी होल x² बराबर tan x² है, यही लाना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए 1 + tan a और नीचे है 1 + cot a, होल x² है तो होल x²। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 1 + tan a का फॉर्मूला होता है क्या, sin a बटा cos a, sin a बटा, और नीचे 1 + cot a का फॉर्मूला होता है cos a बटा sin a, ठीक है, होल x² है तो होल x²। चमक नहीं ना रहा, देख लीजिएगा। अब देखिए इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, cos a में 1 से गुणा करेंगे तो cos a, ठीक है, और प्लस साइन है तो प्लस साइन
और नीचे cos a बच गया तो cos a, उसी प्रकार नीचे भी, अब नीचे ये वाला साइन ए में 1 से गुणा करेंगे तो साइन ए और प्लस cos a है तो cos a और नीचे साइन ए है तो साइन ए। अब देखो 4 स्टेप में रहता है तो हम बताए हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला गुणा करके ऊपर और दोनों बीच वाला गुणा करके नीचे। तो ये साइन चला जाएगा उसके साथ ऊपर में, तो साइन इनटू हो जाएगा क्या cos a प्लस साइन ए और दोनों बीच वाला ये और ये गुणा होकर नीचे cos a है तो cos a इनटू साइन ए प्लस cos a, साइन ए प्लस cos a। अच्छा होल स्क्वायर छूट रहा है, यहाँ भी होल स्क्वायर था, यहाँ भी होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए दोनों कट जाएगा आसानी से, कट गया। अच्छा एक बात बताइए, साइन ए बटा cos ए को क्या कहते हैं, tan ए क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर करना होगा तो इस तरह लिखेंगे tan एक्स स्क्वायर है, क्या लिखेंगे tan एक्स स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए चमक नहीं रहा है, प्रूव्ड सही है। tan एक्स स्क्वायर लाना था, 2 नंबर में पूछा हुआ था, शॉर्ट में बना देंगे ऐसे, तो ऐसे नंबर पूरा का पूरा दे देगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था जो बार बार एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। हर क्वेश्चन आसान है ना, कोई क्वेश्चन टॉप नहीं देगा। अगर टॉप देगा तो एक बात बताइए, बच्चों से बनेगा? क्यों टॉप देगा? रॉकेट साइंस क्यों दे देगा? वो समझ रहा है ना बात, कि जितना उम्र जितना बुद्धि ऐसे ही क्वेश्चन है कि नहीं। लेकिन हाँ पढ़िएगा तब, कोई भी क्वेश्चन ना टॉप होता है ना आसान। पढ़ने वाले के लिए सब आसाने रहता है, नहीं पढ़ने के लिए एक गुणनखंड भी दे देगा तो उसमें भी बकलोल बन के आ जाएगा, है कि नहीं। देखो उसको डांटिए, देखिए इसको सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से। 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया है, एक दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको वज्र गुणन विधि से बनाना है, x y का मान निकालना है, हल करना है, लेकिन किस विधि से? वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, वज्र गुणन विधि में होता क्या है कि लिखेंगे यहाँ a1 बराबर, अच्छा इसको इधर कर देते हैं, 9 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो इधर 0 हो गया। ये 4 प्लस में इधर गया तो माइनस बराबर 0, तो ये a1, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, और ये कांस्टेंट है तो c1। तो a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर हो जाएगा आपका -9। उसी तरह ये हो जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4 हो गया। अब वज्र गुणन विधि का फार्मूला क्या होता है? कहता है x बराबर, फार्मूला ऐसे होता है, x बराबर b1 c2 और माइनस b2 c1 और नीचे a1 b2 और माइनस a2 b1, ऐसे x का फार्मूला निकालने का होता है वज्र गुणन विधि में। तब b1 कितना है तो कहेगा 5 इंटू c2 कितना है तो कहेगा -4, तो -4 हमने लिख दिया, माइनस b2 कितना है तो कहेगा 2, अच्छा c1 कितना है तो कहेगा -9, तो -9 हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा a1 कितना है तो कहेगा 8, b2 कितना है तो कहेगा 2, a2 कितना है तो कहेगा 3 और b1 कितना है तो कहेगा 5, ऐसे कह देंगे। अब देखिए ना, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो -20 होगा क्योंकि माइनस है। अच्छा ये माइनस मिलकर प्लस हुआ, 9 दूना 18, 8 दूना हो गया 16 और -5 क्या हो गया 15, बराबर में 20 में से 18 घटेगा तो -2 होगा क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा का साइन रहेगा। और 16 में से 15 गया तो 1 हुआ, तो -2 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा -2। ये x का मान रहा है, किसका मान रहा है? x का। अब देखिए ना y का मान भी वैसे ही निकलेगा, y बराबर भी निकालिएगा यहाँ से, तो y बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है c1 a2, ठीक है, और माइनस c2 a1 और नीचे a1 b2 और माइनस a2 b1, इस तरह। अब वैल्यू इसमें भी रख देंगे। c1 कितना दिया है तो कहेगा -9, a2 कितना दिया हुआ है तो कहेगा 3, यहाँ 3 लिख दिया, माइनस c2 कितना दिया हुआ है c2 -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे, इंटू a1 कितना दिया है 8 दिया हुआ था, 8 हमने लिख दिया नीचे। अब ये a2 b1 b2 करके नीचे वाला इसी में का होता है, ऐसे ही लिख देंगे सेम, 8 गुणे 2 और -3 गुणे 5। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि जो बात x के नीचे है वही बात y के भी नीचे है। अब देखिए यहाँ देखिए 9 3 -27 होगा, आई माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 6 48 हो गया, 8 चौका 32 हुआ, सॉरी 8 चौका
32 हुआ। ये 8 दूना 16 हो जाएगा, यह 5 यहीं 15 हो जाएगा। अब यह 32 में से 27 घटाएंगे तो 12 में से कितना होगा, 5 होगा, सही है। और नीचे 16 में से 15 गया तो 1, तो 5 में 1 से भागेंगे तो 5 हो जाएगा। हाँ, माइनस नहीं होगा क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाते हैं और बड़ा का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह तो 5 हो गया। तो यहाँ पर देखो x बराबर -2 और y बराबर 5, यही सवाल का आंसर रहा। देखिए ठीक है, चमक नहीं ना रहा है, शानदार है तरीका। हाँ, 2 नंबर में ये सब पूछा है। आसानी से वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके आसानी से मान साथ दे सकते हैं, तो ये तरीका होता है। आगे देखिए कितना मिनट हो गया है, देखिएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीखिएगा। क्वेश्चन में बहुत ताकत नहीं है, थोड़ा सा ये है कि बुद्धि होनी चाहिए। आगे पूछा है कि सिद्ध करे कि tan, क्या सिद्ध करना है, कहता है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, तो दे दिया है tan 48 डिग्री और इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट 1 हम बता दिए हैं ट्रिक से डायरेक्ट, तो वहां जाकर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे, कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना दिया है बराबर के इस साइड यहाँ से यहाँ तक सब लिख डालेंगे। तो लिखेंगे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan हो गया 67 डिग्री, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तरीका देखिए, इसमें से कोई 2 जोड़ने पर 90 हो रहा है, 48 और 42 जोड़ने पर 90, 23 और 67 जोड़ने पर 90, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे tan 48 डिग्री, इसको लिखेंगे इसको tan 42 डिग्री को लिखेंगे ऐसे tan 90 डिग्री आप -48 लिख देंगे। अब देखिए ना, 90 में से 48 गया तो 42 होता है ना, हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे tan 23 डिग्री, क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा tan, इसको लिखना होगा तो कहेंगे 90 - 23, क्या लिख देंगे 23। अब देखिए ना, 90 में से 23 घटाएंगे 67 हो जाएगा, इस तरह। अब देखिए tan हो गया 48 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, cot और थीटा जगह पर 48 है तो 48। यहाँ देखिए tan 23 है तो tan 23 लिख देंगे, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, थीटा की जगह पर 23 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा, ये फार्मूला हम लिखवाए हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, ये फार्मूला हम लिखवाए हैं कई बार। तो देखो tan थीटा इंटू cot थीटा कुछ भी रहे बराबर होना चाहिए, जो यहाँ एंगल वही एंगल यहाँ 5 यहाँ 5 डिग्री दे दे तभी वैल्यू 1 होगा, यहाँ 10 डिग्री यहाँ 10 डिग्री दे दे, tan और cot में दे दे मल्टीप्लाई में तो वैल्यू 1 होगा। तो थीटा के ऊपर कुछ भी रहे बस सेम होना चाहिए, और हमारा मकसद था सेम करना, क्या था, क्योंकि सेम नहीं था जी। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, और यहाँ भी tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, 1 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया, और यही लाना था राइट हैंड साइड, देख लीजिए प्रूव्ड, यही लाना था। देखिए यहाँ पर, तो ये तरीका 2 नंबर में पूछता है, ये इस तरह का मतलब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। तो आगे देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें का, है ना, मैंने लगभग 29 करा दिया, 30 क्वेश्चन पूछा था इसमें, किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें से हाफ बनाना था 15, कितना बनाना था 15, लेकिन मैंने सब सॉल्व कर दिया, इसलिए कि कौन सा क्वेश्चन कब आएगा या किस टाइप का आपके पेपर में आएगा, इसलिए मैंने सब सॉल्व कर दिया। आगे देखिए, आगे पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, कितना दिया है शून्यक सॉरी √3 + 1, और दूसरा दिया है √3 - 1, शून्यक दे दिया है, और द्विघात बहुपद बताना है। तो शून्यक दिया है मतलब एक को अल्फा दूसरे को बीटा कहेंगे, तो अल्फा बराबर कह देंगे √3 + 1 और बीटा बराबर ले लेंगे √3 - 1। अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना है √3 + 1, और प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना दिया है √3 - 1, -1 कट गया तो √3 और √3 मिलाकर 2√3 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान कितना दिया है तो √3 + 1, इंटू बीटा का मान कितना दिया है √3 - 1। अब देखिए एक फार्मूला पर हो गया, कौन फार्मूला पर, a + b a - b, तो फार्मूला होता है a² मतलब √3 का x²,
बी XOR मतलब 1 का XOR हो जाएगा। अब देखिए √3 का XOR करने से रूट हट गया जाता है तो 3 ना होगा, और 1 का XOR करने से क्या होगा 1 होगा। 3 में से गया तो 2 किसका वैल्यू, तो कहेगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 2 हो गया। अब आपसे पूछा था द्विघात बहुपद, क्या कहा था, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का बनाने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्या बनाने के लिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए। जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का मान हो, तब अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का मान हो तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमको मिल चुका है। देखिए ना अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ है, तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, तो कहिए 2√3 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, और यही सवाल का आंसर। बोलिए दिक्कत है कहीं। तो हमने 2022 का जितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में आज कंप्लीट हुआ। उसके बाद कल से इसमें का जो 2022 में ही सेकेंड शिफ्ट का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करा देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बाद में, पहले जितना 2021 से लेकर 2022 तक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर वाला कंप्लीट कर दिया है। अब 2-2 नंबर वाला चल रहा है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, तब 5-5 नंबर वाला अंत में। अब फिर उसके बाद मॉडल सेट, उसके बाद प्रैक्टिस, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो बने रहिए आप, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा, यकीन मानिए। जितना 100 नंबर का मैं कंप्लीट करके आपको छोड़ूंगा। और पूरा अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। बिल्कुल फोकस यहाँ होना चाहिए, नहीं तो वही जैसे कल कैसे बताएं, बहन जी थोड़ा दिखा दीजिए, तब तड़ाक दे, दिमाग सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो चीट के भरोसे नहीं। हाँ, लड़की के पास मान लीजिए पड़ गया तो थोड़ा सा दिखा दीजिए, ऐसे करके लड़का कहता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।